लोन लेकर कोई करोड़पति बन जाता है और कोई सड़क पर आ जाता है। जानते हैं फर्क कहाँ है? फर्क आपकी किस्मत या भाग्य में नहीं है, फर्क है कैलकुलेटर और दिमाग के इस्तेमाल में। आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि अमीर लोग आखिर कैसे लोन लेकर और भी अमीर बनते हैं और हमारे जैसे आम लोग क्यों लोन लेकर बर्बाद हो जाते हैं। लोन के अंदर छिपी हुई कुछ ऐसी गुप्त कहानियां या जाल हैं जो आपको धीरे धीरे खत्म कर देंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में लोन का ऐसा एक सीक्रेट सेफ्टी रूल रिवील करूंगा जिसे जानने पर आप लोन के बाघ की पीठ पर चढ़कर भी सुरक्षित मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और ये सीक्रेट मिस कर दिया तो बैंक आपकी जेब का आखिरी पैसा भी ले जाएगा। इसलिए सावधान भाई। लोन या कर्ज चीज ही कुछ ऐसी है जैसे एक धारदार चाकू। इससे एक डॉक्टर ऑपरेशन करके इंसान की जान बचाता है, फिर एक डाकू इंसान की जान लेता है। समस्या चाकू की नहीं है, समस्या ये है कि वो किसके हाथ में है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अमीर लोग लोन को कहते हैं OPM या अदर पीपल्स मनी, मतलब दूसरों के पैसे पर अपनी धौंस जमाना। वे बैंक के पैसे से बिजनेस करके 1000 करोड़ रुपयों के मालिक होते हैं और हम लोन लेते हैं अभाव मिटाने के चक्कर में, और वही लोन हमारे अभाव का कारण बन खड़ा होता है। बैंक की प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्ज और चक्रवर्ती ब्याज का खेल, ये सब आपको लोन देते समय मीठा हंसकर कोई समझाकर नहीं बोलेगा। सिग्नेचर करने के बाद जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। आइए एकदम हमारे आसपास की असल जिंदगी से एक उदाहरण देते हैं। हमारी कहानी के दो दोस्त आवेगी अनीस और हिसाबी हसन, दोनों ने तय किया कि वे बिजनेस करेंगे। अनीस ने सोचा नौकरी अब अच्छी नहीं लगती, लोन लेकर एक हार्डवेयर और सैनिटरी दुकान खोलूंगा, मोहल्ले में टशन ही अलग होगा। उसने बैंक से 10 लाख रुपयों का एक लोन लिया, ब्याज की दर 10%, मियाद 5 साल। पैसा हाथ में पाते ही अनीस ने सोचा दुकान को ऐसा चकाचौंध वाला बनाना होगा ताकि कस्टमर दूर से देखकर ही दौड़ता हुआ आए। उसने 10 लाख रुपयों में से 4 लाख रुपए खर्च किए दुकान की डेकोरेशन, फॉल्स सीलिंग, कीमती लाइट और अपने बैठने के लिए एक राजकीय कुर्सी खरीदने में। अनीस की चिंता थी बगल की दुकान वाले मजनू भाई क्या सोचेंगे, रिश्तेदार आकर अगर साधारण दुकान देखेंगे तो इज्जत नहीं रहेगी, ये लोग क्या कहेंगे। यही बीमारी अनीस को खत्म कर गई। बाकी 6 लाख का माल उठाया। दूसरी तरफ हसन ने भी 10 लाख का लोन लिया, लेकिन हसन ने कोई कीमती डेकोरेशन नहीं की। उसने कहा दुकान की खूबसूरती धोकर क्या पानी पीऊंगा, मुझे माल की जरूरत है। उसने साधारण रैक बनवाकर 8 लाख रुपयों का माल या इन्वेंटरी खरीदी। इसके अलावा ज्यादा माल खरीदने की वजह से हसन को महाजन से थोक भाव में डिस्काउंट भी मिला। मतलब लोन लेने की शुरुआत में ही उसने मुनाफे के खाते में नाम लिखवा लिया। बिजनेस का नियम ही है, खरीदने में मुनाफा न कर पाए तो बेचने में मुनाफा करना मुश्किल है। और बाकी 2 लाख रुपए उसने बैंक के एक अलग अकाउंट में रख दिए, बैकअप या इमरजेंसी फंड के तौर पर। अब कागज कलम का बेरहम हिसाब देखिए, जो अनीस ने लोन लेने से पहले नहीं किया था। 10 लाख का लोन 10% ब्याज पर 5 साल के लिए लेने पर हर महीने बैंक में किस्त या EMI देनी होगी करीब 21,250 रुपए। यानी बिजनेस हो या ना हो, महीने की 1 तारीख को बैंक की टेबल पर 21,250 रुपए आपको रखने ही होंगे। बिजनेस शुरू होने के 3 महीने बाद अनीस की दुकान दिखने में सुंदर है, लेकिन उसके पास माल की वैरायटी कम है। कस्टमर आकर माल न पाकर वापस चले जाते हैं। हार्डवेयर बिजनेस में मुनाफा अगर 10 से 15% होता है तो 21,250 रुपए किस्त चुकाने के लिए अनीस को महीने में कम से कम 2 लाख रुपयों से ज्यादा सेल करनी होगी। इसके साथ है दुकान किराया 10,000 रुपए, बिजली बिल 2,000 रुपए, कर्मचारी की सैलरी, सब मिलाकर महीने में उसे कम से कम 3 से 4 लाख रुपयों का माल बेचना होगा, सिर्फ टिके रहने के लिए। नए बिजनेस में इतनी सेल क्या इतनी आसान है? सोचिए, एक तो नया बिजनेस, ऊपर से चीजों के दाम बढ़ने के कारण लोगों के हाथ में पैसा कम है। इस हालत में महीने का फिक्स्ड खर्चा निकालना कितना मानसिक कष्ट देता है, वो जिसके सिर पर किस्त है सिर्फ वही समझता है। अनीस अब क्या करेगा? महीने के आखिर में किस्त का पैसा नहीं है, बैंक ऑफिसर फोन कर रहा है। इस प्रेशर में आकर अनीस ने सोचा बिजनेस तो हो नहीं रहा, शॉर्टकट में पैसा कमाता हूँ। उसने लोन के बाकी पैसे से ऑनलाइन जुआ या बेटिंग ऐप में पैसा डाला। सोचा यहाँ से जीत कर किस्त चुकाएगा, लेकिन भाई जुए के ऐप का एल्गोरिथम ऐसे सेट है कि वो आपको कभी जीतने नहीं देंगे। अनीस की हालत हुई कि आम भी गए और गुठली भी। वो अब बाप की जमीन बेचने के लिए दलाल ढूंढ रहा है। अनीस लोन लिया था अमीर होने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन ना होने से वो अब डेट ट्रैप या कर्ज के जाल में अटका है। अब आते हैं हसन के पास। हसन चूंकि डेकोरेशन में पैसा बर्बाद नहीं किया था और उसके पास ज्यादा माल था, उसकी बिक्री अनीस से बेहतर थी। फिर भी पहले 2 महीने उसके बिजनेस में मुनाफा हुआ सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन उसकी किस्त तो 21,000 रुपए थी। यहीं हसन ने अपने उन 2 लाख रुपयों का बैकअप फंड काम में लगाया।
उसने अपनी जेब से या और कहीं से उधार न करके बैकअप फंड से किश्त ली। 6 महीने बाद जब उसका बिजनेस जम गया तब वो बिजनेस के मुनाफे से किश्त चला रहा है। 5 साल बाद लोन खत्म और हसन अब एक स्थापित बिजनेस का मालिक है। हसन ने लोन लेकर खरीदी थी एसेट या संपत्ति, मतलब दुकान का माल जो उसे उल्टा पैसा दे रहा है, और अनीस ने लोन लेकर खरीदी थी लायबिलिटी या देनदारी, मतलब डेकोरेशन जो उसे कोई पैसा वापस नहीं दे रहा। बहुत से लोग फिर लोन लेकर गांव में घर या जमीन खरीदने की सोचते हैं किराया देकर लोन चुकाऊंगा। भाई यहाँ भी कैलकुलेटर चाहिए। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए लोन लेकर एक घर बनाया, मासिक किश्त आएगी करीब 55,000 रुपए। अब सवाल ये है कि आपने जो घर बनाया उसे किराए पर देकर क्या 55,000 रुपए आएंगे? गांव या कस्बे में 20,000 रुपए किराया पाने में ही पसीना छूट जाएगा। बाकी 35,000 रुपए आपको हर महीने अपनी जेब से देने होंगे। अगर आपका वो सामर्थ्य नहीं है तो लोन लेकर घर बनाना मतलब स्वेच्छा से अपने पैरों में बेड़ियां पहनना है। याद रखिए, ईंट सीमेंट के दाम लेकिन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। घर बनाने पर वो पुराना होता है और मेंटेनेंस खर्च बढ़ता है, लेकिन जमीन खरीदने पर उसकी कीमत आमतौर पर बढ़ती है। इसलिए लोन का पैसा कहाँ डाल रहे हैं उसे भावनाओं के चश्मे से हटा कर देखिए। अमीर लोग लोन लेने से पहले एक आसान सूत्र इस्तेमाल करते हैं, ROI ग्रेटर देन बैंक इंटरेस्ट रेट। आसान हिंदी में, बैंक आपसे 10 रुपए ब्याज चाहता है, आप वो पैसा लगाकर अगर 15 रुपए मुनाफा कर सकते हैं तभी लोन लें। 5 रुपए आपकी जेब में रहेंगे, 10 रुपए बैंक ले जाएगा। और अगर आप पैसा लगाकर 8 रुपए आय करते हैं तो लोन लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अब उस गुप्त सीक्रेट को रिवील करने का समय आ गया है जो वीडियो की शुरुआत में बोला था। लोन लेकर सेफ रहने का गोल्डन रूल ये है, द 30% रूल ऑफ सेफ्टी। आप लोन लेकर जितना भी बड़ा बिजनेस करें, आपकी मासिक किश्त की मात्रा कभी भी आपके बिजनेस के मासिक शुद्ध मुनाफे के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण, अगर आपके बिजनेस में सब खर्च काटकर महीने में 1 लाख रुपए मुनाफा रहता है तो आपकी किश्त किसी भी तरह 30,000 रुपयों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होती है तो कोई भी छोटा मोटा खतरा, बीमारी या बिजनेस में मंदी आने पर ही आप दिवालिया हो जाएंगे। बैंक मैनेजर ये नियम जानते हैं लेकिन आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज्यादा लोन लें और ब्याज भरें। लोन कोई विलन नहीं है अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है, और लोन यमदूत है अगर आप अरीस की तरह भावनाओं के वश में चलते हैं। अपना सामर्थ्य समझिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, फिर बैंक जाइए। याद रखिए, बैंक की कलम से साइन करने से पहले आप राजा हैं, साइन करने के बाद आप उनकी शर्तों के गुलाम हैं। अब आपकी बारी। मैं कंफ्यूज हूँ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मेरे दिमाग में 2 जबरदस्त टॉपिक घूम रहे हैं। आप जिसे ज्यादा वोट देंगे वही आएगा। ऑप्शन 1, लोन ऐप की धोखाधड़ी। प्ले स्टोर के लोन ऐप कैसे मीठी बातों से लोन देकर बाद में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक, ब्लैकमेल करते हैं और जिंदगी तबाह कर देते हैं, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा देखना चाहते हैं। या ऑप्शन 2, जीरो इन्वेस्टमेंट में कमाई। स्टूडेंट या नौकरी पेशा लोग पढ़ाई या काम के साथ साथ जीरो इन्वेस्टमेंट में रियल साइड इनकम कैसे खड़ी करेंगे उसके कुछ जेन्युइन आइडिया चाहते हैं। कौन सा चाहिए, ऑप्शन 1 या 2? जल्दी कमेंट में लिखकर बताएं। और हाँ, हम आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ गुजारिश है कि समय मिले तो हमारे चैनल पर एक बार घूम आइएगा। वहाँ शायद आपकी जिंदगी के काम आने वाले और भी बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे या नहीं वो पूरी तरह आपकी निजी पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हिसाब करके चलिए। अच्छे रहिए।